ओम शांति। मुरली सुनी सबने? ठीक है। अमृत वेला पावरफुल हो रहा है? किस किस का अमृत वेला रेगुलर हो रहा है? ओके। पावरफुल भी हो रहा है, रेगुलर तो हो रहा है, पावरफुल भी हो रहा है। किसका अमृत वेला रेगुलर भी है और पावरफुल भी है? तो वो ध्यान रखें, क्योंकि बाबा ने जो समाप्ति वर्ष के बारे में भी जो डायरेक्शंस दिए थे, उसमें एक अमृत वेले पर अटेंशन का डायरेक्शन मुख्य था कि अमृत वेला मिस नहीं करो और अमृत वेला पावरफुल करो। तो जैसे जैसे समय देख रहे हैं, और माया क्या करती है, माया हमारी सेफ्टी के साधन ही जो है वो उससे हमारी बुद्धि को हटा देती है। तो जैसे सबके पास आजकल क्या है, टाइम है ना, और आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि कम से कम जो कम्यूट का टाइम बीतता था या वो सारा टाइम सेव हो रहा है, तो उस कारण से भी आलस के प्रभाव में आते जाते हैं या अलबेलेपन के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उस पर अटेंशन देना है। अमृत वेला रेगुलर भी हो और पावरफुल भी हो। हाउ टू नो अमृत वेला इज़ पावरफुल? तो वो कैसे पता चलता है? जब हमारे अमृत वेले से हमें अमृत वेले के समय भी हमें अनुभव, माना हमारी स्थिति एक रस रहे, है ना। भले ही कोई मैजिकल अनुभव हो वो बात नहीं है, पर हमारी स्थिति एक रस रहे। हम किसी ज्ञान को या किसी संबंध को या किसी पॉइंट को या किसी एक बाबा की क्वालिटी को अनुभव में ला सके, और कोई मैजिकल अनुभव भी नहीं, पर स्थिति के रूप से हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर शक्ति या शांति या प्रेम की अवस्था का निर्माण हो रहा है, तो वो अमृत वेले की अवस्था जो है वो पावरफुल होती है। और बाकी सबका मर्यादाओं पर तो खैर समय अनुसार भी सबको चलना ही पड़ रहा है। तो भोजन वगैरह तो शुद्ध का पता नहीं, पर घर में तो सभी बनाने ही लगे हैं। जो पहले नहीं भी बनाते थे उनको भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो बनाते हैं। बाकी ये है कि शुद्ध भोजन, किस किस का भोजन पूरा शुद्ध है, माना नॉनवेज, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं है। ओके। और जिनका भोजन शुद्ध नहीं है तो उनको फिर प्रकृति से और क्या प्रेशर चाहिए कि फिर आगे क्या किस समय में अपना भोजन शुद्ध करेंगे, वो भी तय करके रखो। क्योंकि जो श्रीमत पर नहीं चलते फिर समय की मार से तो करना ही पड़ता है। तो लेकिन भाग्य बनाने वालों को ऐसे अक्ल आ जाती है कि हम श्रीमत पर ही कर लें, और जिनको समय फोर्स करने पर ही बनेंगे फिर उनका क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बातें भी ध्यान रखनी है, और हमेशा अपनी शक्ति का स्टॉक भी, क्योंकि बाबा समय प्रति समय हमें इशारा दिलाते हैं कि आगे शक्तियों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी अच्छा, आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं, मैं आजकल ऐसा फील करती हूँ कि जैसे ये ऐसा टाइम है जब सारे सपोर्ट्स कोलैप्स कर रहे हैं। मतलब चाहे आप तन के या मन के या धन के या संबंध के या किसी भी सपोर्ट के आधार से जो चल रहे थे, वो सपोर्ट्स आजकल कोलैप्स कर रहे हैं। और इवन जिन संबंधों पर हम डिपेंड कर रहे थे, वो संबंध भी कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिकली अभी स्वरूप बदल रहे हैं, या हमारी जो बेसिकली सपोर्ट सिस्टम आजकल कोलैप्स कर रहा है। ऐसा आप अनुभव करते हैं कि ये समय ऐसा है कि सपोर्ट्स कोलैप्स कर रहे हैं, और इसीलिए एक बल एक भरोसा ये बहुत अभी ज़रूरी हो गया। अब ऐसा समय आता जा रहा है
कि हर एक को अपनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति, जिसको बाबा कहता है योग युक्त से युक्ति युक्त, क्योंकि युक्ति युक्त भी आत्मा योग युक्त हुए बिना नहीं हो सकती। तो एक बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर हो और बुद्धि का योग स्पष्ट हो, तभी हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि और आप इस समय पर देखते हैं बहुत रैपिड डिसीशंस लेने पड़ते हैं। जैसे आप आजकल, पहले आप कहीं जाते या किसी से मिलते तो कोई बहुत डिसीशंस लेने वाली बात नहीं होती थी। अभी तो आप कैसे जाएंगे, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, कितनी दूरी पर आपको खड़े होना है, मास्क पहनना है, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, या उनके साथ जब लेन देन हो रहा है तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सारी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। और ये जो समय है ये कंटिन्यूअसली डिसीशंस लेना और अवेयर रहने का समय आ गया। तो ऐसे में बाबा के साथ हमारा जो बुद्धि योग है, बाबा के साथ हमारे बुद्धि योग का और लाइन क्लियर होने का जो कनेक्शन है, उसी बल से हम इस समय पर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये भी बातें हमें अब ध्यान देनी पड़ेंगी। जो आज बाबा ने कहा ना, एक की बलिहारी है ना, एक बल एक भरोसा, उसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि एक बल एक भरोसे का समय आ गया। और एक और बात जो आज मैं सोच रही थी, जैसे कई बार बच्चे आदि में कहते थे कि जो बाबा की वाणी होती है तो वो ज़्यादा समझ नहीं आती, ममा की वाणी बहुत क्लियर समझ में आती है। तो ऐसे ही आजकल कई कहते अव्यक्त वाणी बहुत एक्सप्लेनेटरी होती है, और साकार वाणी जो होती है वो थोड़ी समझ कम आती है। तो इसको भी मैं आज सोच रही थी, क्योंकि बाबा तो ज्ञान सागर है ना, तो सागर की लहरें आती हैं, और आप समंदर के पास बैठेंगे तो लहरें ना अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, पता नहीं चलता कहाँ से कौन सी लहर आ रही है। देखने में छोटी लगेगी पर वो बहुत बड़ी हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज़ी से आएगी फिर एकदम ढल जाती है। तो ऐसे जो सागर होता है उसकी क्वालिटी होती है अनप्रेडिक्टेबल लहरें। तो बाबा क्योंकि सागर है, तो बाबा की जो साकार वाणी होती है वो लहरों की तरह होती है, और हर लहर का अपना एक यूनिक फॉर्म होता है, और हर लहर आपको कुछ देकर जाती है। लेकिन आप जब साकार वाणियाँ सुनते हैं तो उन लहरों में कनेक्शन ढूंढ पाना, ये एक बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि बाबा की पूरी वाणी बहुत कनेक्टेड होती है, लेकिन उसमें कनेक्शन को ढूंढ पाने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर उस वाणी को समझना पड़ता है। मोस्टली ऐसा लगता है जैसे वाणी डिसकनेक्टेड है ना। पहले बाबा 2 लाइन में कुछ कह रहा है, फिर बाबा कहीं और जंप कर जाता है, फिर कुछ और कहने लगता है, फिर कभी बाबा किसी रूप से बात करने लगता है, कभी किसी रूप से। लेकिन अगर आप वाणी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी वाणी में कनेक्शन नज़र आएगा, है ना। और आज की वाणी का जो टोन है वो मुझे कौन बताएंगे कि आज की पूरी जो वाणी है, जैसे वाणी का सार निकालते हैं ना, तो बाबा की वाणियों में, साकार वाणियों में जो सार होता है, अव्यक्त वाणियों में जो सार होता है, तो अव्यक्त वाणियों का सार टॉपिक की तरह होता है ना। साकार वाणियों का सार टॉपिक की तरह नहीं होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हर दिन बाबा किसी न किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, और आज बाबा एक्चुअली किस बात के बारे में पूरी बात कर रहे हैं, आज की वाणी का इसेंस क्या है। मुझे अलग अलग पॉइंट्स नहीं सुनाना, मुझे वाणी का इसेंस समझाना कि कौन सी बाबा आज एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं पूरी वाणी में। एक ही वाणी हम सुनते हैं, सभी एक वाणी सुन रहे हैं, लेकिन हर एक का जो फोकस है वो कितना अलग अलग होता है ना। अब आपको समझ आ रहा है कि बाबा क्यों सागर की लहरों की तरह वाणी चलाता है,
क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कहा बाबा एक लहर में क्यों नहीं सुनाता, तो मैंने कहा बाबा के बच्चे इतने वैरायटी हैं तो बाबा एक लहर में सुना ही नहीं सकता ना, क्योंकि हर बच्चे की दिल पूरी करनी होती है। तो आप देखो बाबा हर बच्चे को क्योंकि हर बच्चा यूनिक है तो बाबा कुछ ना कुछ यूनिक हर बच्चे को देता है। और ऐसा लगता है जैसे हम सब 10 12 या 60 70 वाणियाँ पढ़कर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो एक एक बच्चे के साथ रेजोनेट करती है, और वो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये वाणी का सार है, और उस एंगल से वो उस पूरी वाणी को सुनता है। इसीलिए जब हम बाबा की वाणियों को सुनते हैं तो हमारा टेक अवे जो होता है वो अलग अलग होता है, और एक ही वाणी सुनकर सब अलग अलग यूनिक बनते भी जा रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है बाबा की वाणियों की। तो ये भी अप्रिशिएट करने की चीज़ है कि एक ही वाणी सुनकर हम सब कैसे अलग अलग टेक अवे लेते हैं। और मैं आज आपको अपनी भी बात बताऊंगी कि मुझे क्या लगा कि आज बाबा क्या कह रहे हैं। तो जब मैं आज पूरी वाणी सुन रही थी तो सभी के अपने अनुभव बहुत अच्छे हैं, और सभी अच्छी बातें और अपने दृष्टिकोण से जो सबने अपने जीवन के हिसाब से धारण किया वो एक्यूरेट है। और मैं जब वाणी सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज की पूरी वाणी का सार बंधन मुक्त बनने पर था। और बाबा कह रहे हैं कि जो तुम आत्माएं अभी खुदाई खिदमत पर तब रह सकोगे जब तुम बंधन मुक्त हो, है ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि वाणी में कि जो सच्चे सेवाधारी हैं, है ना, बाबा ने कहा बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उससे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं, और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था ज़रूर चाहिए, कर्म बंधन होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो अगर हमें बाबा की सेवा पर रहना है तो हमें बंधन मुक्त रहना है। और इस समय बाबा ने कहा ना कि ये जो तुम बेहद के पाठधारी हो, हमारा इस समय का पाठ खुदाई खिदमत करने का है। जैसे हमने 84 जन्मों में बहुत सारे पाठ बजाए, है ना। सतयुग त्रेता में सुख का पाठ बजाया, द्वापर कलयुग में विकर्म करने का पाठ बजाया, दान पुण्य का भी पाठ बजाया, और इस कलयुग के अंत में भी हम लौकिक रूप से कोई ना कोई पाठ बजा रहे हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा जो बेहद का पाठधारी है वो जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। तो जब हम अपने को विश्व में एक्टर समझते हैं तो इस समय इस विश्व को रूहानी खिदमत, और बाबा ने रूहानी जिस्मानी दोनों खिदमत के लिए कहा है, पर ख़ास रूहानी खिदमत जो है उसका पाठ हमारा इस समय है। तो बाबा जो आज की वाणी में हमें खिदमतगार बनने के लिए बंधन मुक्त बनने की बात कर रहे हैं, और इसमें बाबा ने आज कई तरह के बंधन के प्रति इशारा दिया। जैसे बाबा ने कहा कि देह अभिमान का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, और देह अभिमान के बंधन किन किन चीज़ों से बनते हैं वो भी बाबा ने आज का। ऊंची साड़ी पहनने से देह अभिमान आ जाता है, बाल बनाने से देह अभिमान आ जाता है ना। 100-150 रुपये का पार्लर में खर्चा करते हैं तो फिर उससे बुद्धि निकल नहीं पाती। या बाबा ने कहा कि जो हम सामान बहुत खरीदते हैं, अच्छी चीज़ होगी तो उससे देह अभिमान आता है। तो आज बाबा ने बंधन मुक्त पर बहुत सारी बातें बताई कि कैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी बुद्धि को खींचती हैं। आप देखते हो कि दुनिया में भी आजकल कहते हैं
अगर आप बाहर डी क्लटर करेंगे तो यहाँ डी क्लटर होगा, है ना। यहाँ कहते हैं एक्सटर्नल डी क्लटरिंग और इंटरनल डी क्लटरिंग बहुत कनेक्टेड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना आप इसको ना, शास्त्रों में कहा गया है संचय वृत्ति, तो जितना आप संचय करते हैं, जितना आप इकट्ठा करते हैं ना, उतना आपकी बुद्धि जो है वो बंधन में आती जाती है। अगर आपके पास 50 साड़ियाँ हैं या 50 तरह के गहने हैं, तो क्या होता है कि बुद्धि उन गहनों और साड़ियों से फ्री नहीं हो सकती। या भाइयों के पास अगर बहुत सारे सूट पैंट है तो उससे भी बुद्धि जो है वो फ्री नहीं हो पाती। और फिर बाबा कहते तुम तन पर बहुत खर्च करते हो या कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदते हो तो तुम्हारी बुद्धि जो है उसमें लगी रहती है। तो ये बहुत एक स्थूल रूप से एक बंधन बन जाता है। और बाबा कहते इससे भी हमारी बुद्धि जो है फ्री नहीं हो पाती। उसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि सुख का बंधन, है ना। अगर हम, आज बाबा ने खास ये लाइन कही कि तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो, है ना। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। तो सिंप्लीफिकेशन शरीर के हिसाब से, मेकअप के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से, और फिर सिंप्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आप जितनी आदतें डालेंगे ना सुविधाओं की, उतनी आदतें पड़ती जाती हैं। अगर आप सुख के साधन भी बहुत सारे अपनाएंगे तो वो सुख के साधनों में भी बुद्धि लगी रहती है। और परेशानी क्या है कि दुनिया में जितने भी साधन हैं वो तो कभी भी धोखा दे देते हैं ना। तो जैसे मैंने आपको एक बार पीपीटी का एग्जाम्पल भी दिया था कि वैसे तो ज्ञान सुनाने के लिए कोई पावर पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि में ज्ञान धारण करना है, मुख से सुनाना है, उसमें पावर पॉइंट का क्या लगना है। लेकिन अगर आप उस पर भी डिपेंडेंसी बनाएंगे, ये एक डिपेंडेंसी हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और फिर क्या होता है उसके कारण बुद्धि बहुत लगी रहती है। आप बैठेंगे ना, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे और फिर बैठेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार से ज्ञान सुनाने, तो बाबा से योग नहीं लगेगा। संकल्प चलता रहेगा, अच्छा वो तार तो ठीक से सेट हुआ है ना, अच्छा वो स्टोर तो हुआ है, सेव तो हुआ है लैपटॉप में, या पता नहीं अभी सुनाने लगेंगे तब वो काम नहीं करेगा। तो वो जो बुद्धि है वहीं पर लगी रहती है। तो बाबा कहते अपनी लाइफ को सुख सुविधाओं के साधन से भी सिंप्लीफाई करो। जितने साधनों के आधार से तुम उपराम होते जाओगे, जैसे अभी आप देखो, भले ही हमारे को अभी जब मेड्स आना बंद हुए या आयरन के लिए कपड़े जाना बंद हुए तो इनकन्वीनियंस हुई ऑफ कोर्स, क्योंकि संस्कार हमने बनाया था। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि हमें कितनी फ्रीडम मिल गई है? अभी आपको ऐसा महसूस होता है कि उससे कितनी फ्रीडम आ गई है? आप पहले ये मेड आएगी या नहीं आएगी, या ये चीज़ होगी कितने बजे वो आएगी, उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करो, ये करो वो करो। लेकिन जब आप अपने पर वो जो सुख उपराम मतलब डिटैच्ड, है ना, तो जब आप उन साधनों से अपने आप को डिटैच कर लेते हो तो आपको बहुत फ्रीडम मिल जाती है। आप बुद्धि से भी बहुत फ्री हैं। आजकल क्या है, सुबह आधा घंटा 1 घंटा आप काम कर लेते हो और फिर वो ख़त्म हो जाता है। आप पहले रोज़ सफाइयाँ करवाते थे, अभी आप 2 दिन में भी करते हो तो भी ठीक ठाक रहता है। पहले क्या होता कि पैसा वसूल करना है तो रोज़ उसको करवाना भी पड़ेगा, भले साफ़ है भी घर तो भी सोचेंगे नहीं वो आती है तो उससे रोज़ करवाना है, फिर उसके पीछे पीछे लगना है। तो आप देखो कि जितना हम सुख के साधनों को कम करते जाते हैं ना, हम जितना समझते हैं कि मैं कम साधनों में चलूँ, कम मेरी आवश्यकताएं हों, चाहे वो लोगों पर डिपेंडेंस है, चाहे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस है, चाहे चीज़ों पर डिपेंडेंस है। जब हम उस डिपेंडेंस को सॉर्ट आउट करते जाते हैं और इंडिपेंडेंट होते जाते हैं तो हमारे को बहुत फ्रीडम का अनुभव होता है। और बंधन मुक्त मीन्स फ्री, है ना। तो हमारे को वो फ्रीडम का, अंदर से लिबरेशन का अनुभव होता है। और दूसरी बात जो बाबा ने कही, सूक्ष्म और स्थूल
दोनों तरह के देहधारियों का चिंतन खत्म। अब स्थूल तो देहधारियों को हम बहुत याद करते हैं, उनका चिंतन छोड़ना है। और दूसरी बात है सूक्ष्म, कई बार किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसका भी बहुत चिंतन चल रहा है ना। या कोई जो देहधारी है वो कोई देहधारी के को नहीं, देवी देवताओं का बहुत चिंतन कर रहे हैं, या किसी साधु गुरु महात्मा का जो चले गए हैं उनका भी बहुत चिंतन चल रहा है। ये बातें भी बहुत चलती हैं। तो बाबा कहते किसी देहधारी को याद मत करो। क्यों बाबा ऐसा कहते? क्योंकि आप देखो मनुष्य के अंदर आत्मा जो है ना, आत्मा 7 गुणों में भरपूर है। तो आत्मा के अंदर कैपेसिटी है अपने आप में शांत, सुखी, संतुष्ट, भरपूर, शक्तिशाली अनुभव करने की। लेकिन जब हम आधारित होते हैं ना, तो हम इस कैपेसिटी को यूज़ नहीं करते, और उसके कारण हमें कंटिन्यूअसली एंजाइटी, अशांति, स्ट्रेस, है ना, इनसिक्योरिटी, ये वाले अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते जितना तुम अपनी लाइफ को सेल्फ रिलायंट और किसी पर डिपेंडेंस से फ्री बनाते जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर फ्रीडम और शक्ति का अनुभव आएगा। और जब तुम अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखोगे, तब तुम किसी आत्मा के साथ जब तुम कम्युनिकेट करोगे, तो उस आत्मा को भी तुम शक्ति में स्थित कर पाओगे। तो बाबा कहते जो आत्मा देही अभिमानी है, जो सेल्फ रिलायंट है, जो सिंपल है, जो अपने आप में संपन्न और संपूर्ण है, वो आत्मा जब किसी दूसरी आत्मा को भी बाबा का परिचय देती या बाबा का रास्ता बताती, तो उस परिचय में भी शक्ति होती। और आप देखो बाबा ने आज एक और बात जो बहुत अंडरलाइन की, वो ये कि हम बाबा दूसरी चीज़ों से हम उपराम तभी बन सकेंगे जब हम बाबा को अपना संसार बनाएंगे, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करेंगे, तभी हम दूसरे संबंधियों के चिंतन से उपराम हो सकेंगे। जब हम बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करेंगे, तभी हम वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंस से ऊपर आ सकेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम बाबा को अलग अलग रूपों में याद करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो जब हम बाबा को, बाबा वर्षा देने वाला है, तो जब हम बाबा को अपना संसार मानेंगे, माना मेरा सब कुछ बाबा है, तब बाबा का सब कुछ मेरा है, वो मुझे अनुभव होगा। ये एक बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन है। जब मेरा सब कुछ बाबा है और मेरा सब कुछ बाबा का है, ये इक्वेशन क्लियर हो जाता है ना, तो बाबा का सब कुछ मेरा है वो भी बहुत क्लियर हो जाता है। और बाबा कौन है? बाबा तो सागर है, बाबा तो गुणों का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है, शक्तियों का भी सागर है। तो जब हम बाबा को अपना संसार मानते हैं, जब बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ते हैं, बाबा को सर्व प्राप्तियों का आधार समझते हैं, तभी हमारे को सर्व खजानों में भरपूरता अनुभव होती है। और जब हम इन खजानों से भरपूर होते हैं, तभी हम इन डिपेंडेंसी से छूटते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक सफल ब्राह्मण जीवन, अगर हम सचमुच ब्राह्मण बने हैं, अगर सचमुच हम अपने को आत्मा समझने लगे हैं, अगर सचमुच हमें अपनी भरपूरता का रियलाइजेशन हुई है, बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति है रियलाइजेशन की शक्ति। लेकिन बात क्या होती है, थोड़ी देर रियलाइज़ करेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो हुई शांत, मैं तो हुई भरपूर, मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ। उसके बाद क्या होगा, उस स्मृति का स्विच ऑफ, और फिर अब मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इससे अच्छा लगेगा, उससे अच्छा लगेगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, वो बात नहीं कर रहा। तो जितनी देर रियलाइजेशन में रहते हैं, तो वो प्राप्ति भी होती है। और जैसे ही वो रियलाइजेशन की शक्ति, वो स्मृति खो जाती है, तो फिर वो भरपूरता का अनुभव भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं
मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, है ना। ये रियलाइजेशन जब एकदम प्रैक्टिकली इमर्ज रूप में रहती है, और उसके लिए क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो जितना हम अभ्यास करते हैं, जितना हम स्मृति का स्विच ऑन कर कर बैठते हैं, जितना हम बाबा को याद कर कर बाबा मेरा संसार है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं, इस ज्ञान को इमर्ज कर कर जितना बुद्धि में उगारते हैं और जितना उस अनुभव में स्थित होते हैं, उतना वो रियलाइजेशन का फोर्स बढ़ता है। और जब वो रियलाइजेशन का फोर्स बढ़ता है, तभी वो अवस्था बनती है कि हम इन बाकी डिपेंडेंसीज से मुक्त होते जाते हैं। और ऐसी जो अवस्था है, बंधन मुक्त अवस्था, उसमें सेवा होती है, क्योंकि हमारे अंदर स्नेह, जो सेवाधारी होते हैं उसके लिए बाबा 3 क्वालिटीज़ बताते हैं, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। तो जिसको हमेशा बाबा के लिए स्नेह इमर्ज रूप में रहता, वो दूसरे को बाबा का स्नेही बना पाता। जिसको बाबा के साथ बाबा का सहयोगी बनने का और बाबा मेरा सब सहयोग देने वाला है, उसकी स्मृति रहती, वो दूसरे को सहयोगी बना पाता। और जो अपने बंधन मुक्त अवस्था से शक्ति का अनुभव करता, वो फिर दूसरे को भी शक्तिशाली बना पाता। तो बाबा इसीलिए आज कहते कि तुम मुझे सिर्फ एक रूप में नहीं, तुम तीनों रूपों में याद करो। और तुम ये भी समझो कि इस समय पर सृष्टि चक्र के हिसाब से और तुम बेहद के पाठधारी के हिसाब से तुम्हारा इस समय का रोल जो है, वो बाप समान बन सबको आप समान बनाकर वापस ले जाने का है। तो ये रोल हम कब निभा सकेंगे, जब हम इस बात पर अटेंशन देंगे कि हम बाबा को अपना संसार बनाकर बाकी संसार की सारी वस्तुओं, व्यक्तियों, वैभवों से बंधन मुक्त बने। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला, जितने भी आधार हैं वह फेल हो रहे हैं और धीरे धीरे वो साथ छोड़ने लगेंगे। और यदि हमारी बुद्धि उनमें अटकी हुई है तो हम फिर रुक जाएंगे उनके साथ। लेकिन जितना हम अपने को बंधन मुक्त बनाएंगे, उतना हमारा ये जो पार्ट शिफ्ट हो रहा है, ड्रामा भी हमारा पार्ट शिफ्ट कर रहा है कि हम एक दूसरे से लेने देने की बजाय हम सारे आधारों से बंधन मुक्त बन बाबा से सर्व संबंध जोड़ सर्व संपूर्ण देवता स्वरूप में या दाता स्वरूप में स्थित हो जाए। तो ये जो पाठ हमें कह रहा है, उस बात को हमें करने लग पड़ना है। और उसके लिए जो ध्यान देने की बात है, वह है बाबा से सर्व संबंध जोड़ना और सिंप्लीफाई करना। और मैं जो आपको डिसीजन मेकिंग की भी बात शुरुआत में बोल रही थी कि अभी रैपिड डिसीशंस लेने पड़ते हैं, तो आपको पता है कि साइकोलॉजी में कहते हैं डिसीजन फटीग। तो डिसीजन फटीग मीन्स अगर आपकी लाइफ सिंपल नहीं है और अगर आपको बहुत सारे डिसीशंस एक दिन में, क्या खाना है, क्या पहनना है, इसके साथ फिर क्या पहनना है, उसके साथ फिर क्या पहनना है, इसके चक्कर में बहुत सारे आपके डिसीशंस जाते हैं ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी घट जाती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर निर्णय शक्ति लिमिटेड होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो अपने पहनावे को यूनिफॉर्म की तरह रखते हैं। जैसे मार्क ज़करबर्ग है, स्टीव जॉब्स है, तो उनको आप देखेंगे तो एक ही कपड़े में हमेशा नज़र आते हैं, सेम ड्रेस, ताकि वो जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है ना, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन चीज़ों में ज़ाया ना हो। अगर हमारे आसपास बहुत क्लटर है और उसको मेंटेन करने में हमारी बहुत डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जा रही है, या हमारे जीवन में क्या पहनना है, क्या खाना है, ये इतना बड़ा समस्या है। मैं तो देखती हूँ माताओं के 2-2 घंटे क्या बनाना है उसमें चले जाते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि आप एक फिक्स्ड मेन्यू रख दो कि 7 दिन का 7 मेन्यू एकदम फिक्स करके रख दो और उसी को ही रिपीट करते रहो। तो ये जो हम लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उससे क्या होता है
कि जो इस समय पर जो समय ऐसा आने लगा है कि रैपिड एंड कंटिन्यूअस डिसीशंस लेना, उसके लिए हमारी बुद्धि अवेलेबल होती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सिंप्लीफाई करो, और जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे अंदर डिसीशन मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम डिसीशन फटीग में नहीं आएंगे और हम थकेंगे नहीं, और जो बुद्धि थकी हुई नहीं होती वो अच्छे निर्णय ले पाती है। ठीक है, तो ये मैं समझती थी कि जो मुझे आज समझ में आया वो भी मैं आपसे शेयर करूं। स्टीव जॉब्स पायनियर्ड इट, है ना, तो ये भी सौरभ भाई बता रहे हैं कि स्टीव जॉब्स ने ये कल्चर शुरू किया था। तो आज बाबा ने कल्चर की भी बात की है, तो कल्चर भी हमें अपना बनाना है। तो बाबा कहते ब्राह्मण कल्चर क्या है? डिसिप्लिन का कल्चर। ब्राह्मण कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होने का कल्चर, यूनिफॉर्मिटी का कल्चर। और जब हम वो कल्चर अपनाते हैं ना, तो हमारे को, और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के जीवन की वैल्यू नहीं है ना, उसके संकल्पों की वैल्यू नहीं है, तो उसको वेस्ट करता रहता है। हमें तो शांत रहे, स्थिर बुद्धि रहे, शक्तिशाली रहे, अनेकों को वो वाइब्रेशन फैलानी है। तो जितना हम अपनी महत्व समझते जाते हैं जीवन का, संकल्पों का, समय का, उतना उतना हम इन धारणाओं पर फोकस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि टाइम तो बहुत है तो झमेला पाल लो, है ना। एक बार मैंने किसी को कहा कि वो किसी पुराने अपने अतीत से किसी को बहुत याद करते थे, तो मैंने उनको कहा कि आप उनको क्यों इतना याद करते हो? उनको याद करने के कारण आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती जा रही है। तो मुझे कहते हैं आप किसी को तो याद करना होता है तो उसी को कर लेते हैं, है ना। तो कई बार व्यक्ति को ये भी होता है कि क्या करे बैठे बैठे, है ना। तो इसीलिए किसी को भी याद करने लगो, कोई भी चीज़ विस्तार में फैलाने लगो, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने लगो। तो ये वो लोग करते हैं जिनको अपनी जीवन की, अपने समय की, अपने पैसे की, अपनी थॉट की वैल्यू नहीं होती। लेकिन बाबा कहते तुम्हें पहले ये भी रियलाइज़ करना है कि तुम्हारे इस समय की, इस थॉट की बहुत वैल्यू है, और इसकी वैल्यू को समझकर तुम्हें समझना है कि जितना भी समय मुझे खाली मिलता है, मुझे बाबा का कॉन्ड्यूट बनकर, जैसे बाबा से मेरी तार जुड़ी हुई है और मैं खाली बैठा हूँ दुनिया के दृष्टिकोण से, लेकिन मैं विश्व में शांति की वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। शांत रहना, पवित्र स्वरूप रहना, प्रेम स्वरूप रहना, शक्तिशाली अवस्था में स्थित रहना ही इस समय की सेवा है, क्योंकि जस्ट बाय बीइंग हु वी आर वी कैन सर्व। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें ड्रामा ने दी है। आप देखो दुनिया का आज क्या हाल है। दुनिया एक नेगेटिव थॉट सूप बन गई है, जहाँ हर एक अपना जो नेगेटिव थॉट्स पंप करते जा रहे हैं और इस दुनिया का वातावरण खराब करते जा रहे हैं। और ऐसे समय पर बाबा कहते तुम अपने सुख शांति का कुंड बनाओ, लहर फैलाओ, है ना। तुम जहाँ बैठते हो वहाँ जैसे शांति का संचार होने लगे। तो ये सेवा, खुदाई खिदमत मतलब सिर्फ कोई ये नहीं होता कि किसी को ज्ञान ही सुनाना है या कोई काम ही करना है। जस्ट बाय बीइंग वी आर इन सेवा। तो वो स्टेट तब होगी जब हम अपने बीइंग के, अपने स्टेट ऑफ माइंड के भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और बाबा कहते ऐसी आत्मा फिर ये एफर्ट्स लेगी बंधन मुक्त बनने का, योग युक्त बनने का, ताकि हम योग युक्त बन खुदाई खिदमत कर सके। ऑल राइट।